क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। तो कल हम लोग समप्रायिक घटना के बारे में पढ़े हुए थे। क्या समप्रायिक घटना यानी कि वैसी घटना जिसकी प्रायिकता क्या हो, समान हो, यानी कि घटना की घटने की संभावना क्या हो, समान हो। यानी कि जैसे हम लोग एक सिक्का को उछाल रहे हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि चित आएगा या पट आएगा। दोनों की क्या है, संभावना समान है, यानी कि इसकी भी संभावना एक है और इसकी भी संभावना क्या है, एक है। तो ये क्या है, क्या हो गया, ये समप्रायिक घटना हो गया। उसी प्रकार हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दूसरा का, कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है। तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार प्रारंभ नहीं होती है। यानी कोई ड्राइवर है, कार को चलाना प्रारंभ करता है, या तो कार चल सकता है, कार क्या हो जाएगा, चल जाएगा, या नहीं चलेगा। तो नहीं चलने का बहुत सारा रीजन हो जाएगा, जैसे या तो गाड़ी का इंजन पुराना होगा, या एक्सीडेंट हुआ हो, ये सब बहुत सा कारण हो गया, या गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। यानी कि इसकी संभावना क्या है, बराबर नहीं है। चलने और नहीं चलने की क्या है, चलने और नहीं चलने की संभावना क्या है, बराबर नहीं है। तो अतः ये कौन सा हो जाएगा, समप्रायिक घटना नहीं है। तो पहला कौन सा क्या हो जाएगा, समप्रायिक घटना नहीं है। समप्रायिक घटना क्यों नहीं है, क्योंकि चलने और नहीं चलने की यहाँ पर बहुत सारा रीजन हो रहा है, यानी कि बहुत सारा संभावना हो रहा है। जैसे नहीं चलने का रीजन हो गया कि या तो गाड़ी का इंजन पुराना होगा, या गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो बहुत सारा रीजन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, समप्रायिक घटना नहीं है। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। तो वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। यानी कि बास्केट में बॉल को डालना है, और एक खिलाड़ी क्या कर रहा है, बॉल को बास्केट में डालने को जा रहा है। तो या तो उसमें डाल सकता है या नहीं डाल सकता है। इसका हम लोग को बताना है कि ये कौन सी घटना है। तो अगर खिलाड़ी बास्केटबॉल का खिलाड़ी है तो इसमें डाल देगा। अगर उसमें भी नहीं डालने की बहुत सारा कारण हो जाएगा, जैसे कि अगर खिलाड़ी बास्केटबॉल का हो तो बास्केटबॉल का अगर अच्छा खिलाड़ी हो तो डाल पाएगा, अगर अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो नहीं डाल पाएगा। या तो खिलाड़ी इसमें नहीं दिया गया है, वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है या दूसरे, यानी कि अगर दूसरे खेल का खिलाड़ी रहेगा तो बास्केटबॉल नहीं डाल पाएगा। यानी कि नहीं डालने की यहाँ पर ढेर सारी संभावना है। तो ये कौन सी घटना हो जाएगी, ये समप्रायिक घटना नहीं होगी। ये समप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बास्केटबॉल नहीं डालने की बहुत सारे संभावना हो सकती है। या तो वो अच्छा खिलाड़ी नहीं होगा, या तो खिलाड़ी किसी दूसरे खेल का खिलाड़ी होगा, या बहुत सारा रीजन हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, तीसरा नंबर है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि सही और गलत का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें से या तो सत्य करना है या असत्य करना है, सत्य या असत्य, दो ऑप्शन है। तो और एक क्वेश्चन है, और हम लोगों को उत्तर का सही है या गलत है का चयन करना है। या तो हम लोग उत्तर को सत्य दे सकते हैं या उत्तर असत्य देंगे। यानी कि या तो हम लोग उत्तर सही देंगे या उत्तर गलत देंगे। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की संभावना क्या है, दोनों की संभावना बराबर है। या तो हम लोग जो क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं या तो सही देंगे या तो गलत देंगे, दोनों की क्या है, संभावना समान है। तो ये कौन सी घटना हो जाएगी, ये समप्रायिक घटना हो जाएगी, समप्रायिक घटना। और क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वहाँ एक लड़का है या लड़की। अगर कोई बच्चे का जन्म होता है, या तो वह बॉयज होगा या गर्ल होगा, दोनों में से कोई एक ही ना होगा। तो यहाँ पर दोनों की संभावना क्या है, दोनों की संभावना समान है। तो ये क्या हो जाएगा, ये समप्रायिक घटना हो जाएगा। ये कौन सी घटना हो जाएगा, समप्रायिक घटना।
सांप्रायिक घटना है, क्योंकि इसका क्या है, संभावना, दोनों का संभावना क्या है, समान है। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करते समय एक निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जा रहा है, यानी कि टॉस किया जा रहा है। तो यह एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि जब हम लोग सिक्के को उछालेंगे तो या तो चित आएगा यानी कि हेड आएगा, या पट आएगा यानी कि टेल, यानी कि चित या पट दोनों में से एक ही आएगा। तो दोनों की संभावना क्या है, समान है, यानी कि चित और पट आने की प्रायिकता क्या है, यहाँ पर समान है, इसीलिए इसे क्या माना जाता है, न्याय संगत विधि। तो तीसरा लिखेंगे कि चूंकि सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की प्रायिकता समान है। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता समान है, यह प्रायिकता समान होती है, अतः इसे न्यायसंगत विधि माना जाता है। अतः इसे न्यायसंगत विधि माना जाता है। अब क्या है, अब क्वेश्चन नंबर चौथा को देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चौथा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 2/3। बी क्या है, बी हमारा -1.5। सी कितना है, सी दिया गया है 15%। और डी कितना है, डी दिया गया है 0.7। हम लोग क्या कर, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में बदलेंगे। तो 2/3 को पॉइंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आएगा 0.66 आएगा ना, जब हम लोग इसको पॉइंट में बदलेंगे तो। और यहाँ पर -1.5 है, और 15% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, जब परसेंट हटता है तो बटा में कितना आ जाता है, 100, यानी कि 15/100। तो इसको हम लोग पॉइंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.15। और ये कितना है, 0.7 है। तो हमारा प्रायिकता कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0 एंड लेस देन इक्वल्स 1, यानी कि हमारा प्रायिकता 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 1 के छोटा या 1 के बराबर होता है। तो 0 से लेकर 1 तक होता है। तो ये क्या है, 0 से 1 के बीच में है, तो ये हमारा क्या है, ये प्रायिकता होगा। ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, 0 से छोटा है, तो ये हमारी प्रायिकता नहीं होगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वह कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी कि -1.5 घटना की प्रायिकता नहीं होगा। 15%, तो 15% को जब हम लोग पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना आ रहा है, 0.15। ये भी 0 और 1 के बीच में है। और 8 डी नंबर है कि 0.7, ये भी 0 और 1 के बीच है। तो हमारा कौन सा सही इसमें आंसर है, बी नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना दिया गया है, 0.05। इतना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर दिया गया है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, यानी ई डैश बराबर हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर कितना होता है, 1, यानी कि ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा ना। हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को बराबर के इस साइड लेकर चले जाएंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया गया है, 0.05 बराबर कितना हो जाएगा, 0.95।
आप लोग इसको नोट कीजिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल लेता है। अब हम लोग उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है कि एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है। यानी कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम यानी कि एक सिक्के को हम लोग एक बार उछाल रहे हैं तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा? या तो चीत आएगा, यानी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चीत आएगा या पट आएगा। यानी कि सैंपल स्पेस बराबर कितना हो जाएगा? एस बराबर एच इंटू टी हो जाएगा ना। एक सिक्के को हम लोग एक बार उछाल रहे हैं तो उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि चीत आएगा नहीं तो पट आएगा। तो नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एस यानी कि सैंपल स्पेस की संख्या। तो कितना है? 1 और 2, 2 हो गया। अब क्या कर रहा है कि चीत आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेंगे कि मान लिया चित आने की घटना क्या है? चित आने की घटना क्या है? ई है। यानी कि चित आने की घटना को हम लोग क्या मानेंगे? ई मानेंगे। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ ई यानी चित यानी कि क्या? हेड आने की। तो हेड आने की घटना ई है, तो नंबर ऑफ ई, इसमें से एच कितने बार है? 1 बार है। यानी कि नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तब हम लोग से क्या पूछ रहे हैं कि चित आने की प्रायिकता। चित आने यानी कि एच आने की प्रायिकता। एच आने की प्रायिकता क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि एच आने की घटना को हम लोग क्या माने हुए हैं? ई माने हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना होता है? नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस होता है ना, कि कुल संभव घटना तथा कुल संभव परिणाम होता है। तो बराबर नंबर ऑफ ई कितना है? नंबर ऑफ ई हमारा 1 है और नंबर ऑफ एस कितना है? 2 है। तो क्या हो गया? चित आने की प्रायिकता कितना हो गया? 1/2। फिर इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें कह रहा है कि साथ ही एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि पट प्राप्त होने के हम लोग मान लिया पट यानी कि टेल आने की घटना। टेल आने की घटना को हम लोग क्या मान लेंगे? हम लोग ई एफ मान लेंगे। ई तो मान चुके हैं, यानी कि टेल आने की घटना क्या है? एफ है। तो नंबर ऑफ एफ बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि टेल कितना बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो 1 हो जाएगा। तो अतः पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता। तो टेल आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ। यहाँ पर हम लोग टेल आने की घटना को क्या माने हुए हैं? एफ माने हुए हैं। जो हम लोग घटना मानेंगे ना वही लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पर एफ माने हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखेंगे। यहाँ पर घटना ई माने हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे, बराबर नंबर ऑफ एफ बटा में नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एफ हम लोग क्या माने हुए हैं? पट आने की घटना क्या माने हुए? एफ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एफ लिया जाएगा। और यहाँ पर हेड आने यानी कि चित आने की घटना क्या माने हुए? ई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ई लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ एफ कितना है? 1 है और नंबर ऑफ एस कितना है? 2 है। तो इसका भी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/2। यानी कि चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता क्या है? यहाँ पर दोनों बराबर है। आप लोग इसको नोट कीजिए। उदाहरण नंबर दूसरा को देखिए। उदाहरण नंबर दूसरा में कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद
एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदों की साइज एक ही साइज की है, तो कृतिका बिना थैले में झांके उसमें से एक गेंद निकाल रही है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद पीली होगी या लाल होगी या नीली होगी। हम लोग को प्रायिकता ज्ञात करना है। यानी कि सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, कितना है, एक लाल गेंद है, एक लाल गेंद प्लस एक नीली गेंद और क्या है, प्लस एक पीली गेंद। यही ना है, क्या दिया गया है, एक पीली गेंद है तथा एक लाल गेंद है और एक नीली गेंद है थैला में, तो टोटल नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ एस बराबर 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ एस बराबर हमारा 3 हो जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, पहला नंबर कि गेंद को निकाला गया गेंद पीला हो, तो हम लोग मान लेंगे कि कृतिका द्वारा पीला गेंद यानी कि पीली गेंद निकालने की घटना y हो, यानी कि पीली गेंद निकालने की घटना को हम लोग y मान रहे हैं, y है, तो नंबर ऑफ y बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि थैला में कितना पीला गेंद है, 1 है, तो नंबर ऑफ y बराबर 1 हो जाएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ y बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ y बटा में नंबर ऑफ s, तो नंबर ऑफ y क्या है, 1 है, और नंबर ऑफ s कितना है, यानी कि थैला में कितना गेंद है, एक लाल गेंद है, एक नीला और एक पीला, तो कितना 3 गेंद है, तो 1/3 हो गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा नंबर है कि निकाला गया गेंद लाल हो, यानी कि कृतिका द्वारा लाल गेंद निकालने की घटना R हो, क्या हो, R हो, तो नंबर ऑफ R बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि थैला में कितना लाल गेंद है, 1 लाल गेंद है, यानी कि नंबर ऑफ R बराबर 1 हो जाएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ R बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ R बटा में नंबर ऑफ S, तो नंबर ऑफ R कितना है, यानी कि थैला में कितना लाल गेंद है, तो थैला में 1 लाल गेंद है, तो नंबर ऑफ R बराबर 1, और नंबर ऑफ S यानी कि थैला में कितना गेंद है, तो थैला में 3 गेंद है, तो कितना हो जाएगा, 1/3। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि नीली गेंद होगी, यानी कि कृतिका द्वारा नीली गेंद निकालने की घटना क्या है, बी है, बी हो, तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि थैला में कितना नीली गेंद है, तो 1 नीली गेंद है, तो नंबर ऑफ बी बराबर 1 हो जाएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी बटा में नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ बी यानी कि थैला में कितना ब्लू गेंद है, यानी कि नीला गेंद है, थैला में 1 नीला गेंद है, यानी कि नंबर ऑफ बी बराबर क्या है, 1 है, बटा में नंबर ऑफ एस, थैला में टोटल कितने गेंद है, 3 गेंद है, यानी कि नंबर ऑफ एस कितना है, 3 है। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग उदाहरण 3 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 3 में दिया गया है कि मान लीजिए कि एक पासे को फेंकते हैं, यानी कि पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम यानी कि सैंपल स्पेस हमारा कितना हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 तथा 6, यानी कि एक पासा पर क्या लिखा रहता है, 1 से लेकर
6 तक अंक अंकित रहता है, तो इसी में से ना कोई एक संख्या आएगा, यानी कि कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तथा 6। तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया, नंबर ऑफ एस बराबर कितना है, 6 है, तो नंबर ऑफ एस बराबर 6 हो गया। फिर क्या पूछ रहा है हम लोगों से कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट नंबर कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना को हम लोग पहले क्या मानेंगे कि मान लिया 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना ई है, यानी कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना को हम लोग ई मान लेंगे। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 4 से बड़ी 5 तथा 6 है, 5 या 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई कितना है, 1 और 2, यानी कि नंबर ऑफ ई बराबर 2 हो गया। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई हमारा कितना है, 2 है, यानी कि 4 से इसमें कितनी बड़ी संख्या है, तो 5 या 6, 2 बड़ी संख्या है। और नंबर ऑफ एस यानी कि टोटल कितनी संख्या है, 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 6, 2 बटा 6 बराबर 1 बटा 3। फिर दूसरा नंबर क्या कर रहा है, दूसरा नंबर हम लोग को निकालना है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। हम लोग फिर मान लेंगे कि मान लिया 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की घटना क्या है, एफ है, यानी कि या तो 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या प्राप्त होने की घटना एफ है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 4 से छोटी या उसके बराबर, यानी कि 1 2 3, 4 से छोटी है और इसके बराबर 4 है। तो नंबर ऑफ एफ बराबर कितना हो जाएगा, कितना, 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ एफ बराबर 4। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर कितना हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर नंबर ऑफ एफ बटा में नंबर ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ एफ यानी कि 4 से कितनी संख्या बड़ी, कितनी संख्या छोटी है या इसके बराबर है। तो 3 संख्या छोटी है तथा 1 इसके बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ एफ बराबर 4 बटा में नंबर ऑफ एस, यानी कि टोटल कितनी संख्या है, टोटल 6 संख्या है, नंबर ऑफ एस बराबर कितना है, 6। तो 4 बटा 6, तो इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा, 2 बटा 3। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। तो मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली फर्स्ट नंबर की संतरे की महक वाली होगी। फर्स्ट क्या है कि संतरे की महक वाली होगी, संतरे की महक वाली होगी। तो थैले में क्या है, केवल नींबू की महक वाली गोली है और हमसे पूछ रहा है कि निकाला गया गोली संतरे की महक वाली होगी। तो नींबू की गोली में से हम लोग निकालेंगे तो संतरे की महक वाली कहां से आएगी, यानी कि ये कौन सी घटना होगी, ये असंभव घटना होगी। क्या होगा, असंभव घटना, असंभव घटना होगा। और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, क्या है, नींबू की महक वाली गोली है।
नींबू की महक वाली गोली है। अतः थैले से संतरे की महक वाली गोली निकालने की घटना क्या है? असंभव घटना है। असंभव घटना है। अतः प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा? प्रायिकता बराबर 0 हो जाएगा इसका, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली होगी, तो उसमें क्या है? उसमें केवल नींबू की ही महक वाली गोली है, तो उसमें से कोई भी गोली निकालेंगे तो ये तो ये थी कि वो नींबू के महक वाला ही गोली निकलेगा। तो अतः ये कौन सी घटना है? ये निश्चित घटना है। क्या ये निश्चित घटना है? अतः प्रायिकता कितना हो जाएगा? निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा पहला का प्रायिकता कितना होगा? 0, और दूसरा का प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। यानी कि 7वां क्या दिया गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, यानी कि ई डैश बराबर कितना दिया गया? 0.992। यानी कि एक ही 2 लड़के का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता दिया गया है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर व्हाट? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं दिया गया है, यानी कि 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता दिया गया है, और 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश होता है ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं इंट्रोडक्शन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। हम लोग ई डैश को बराबर के इस साइड लेकर चले जाएंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर कितना है? 0.992 बराबर कितना हो जाएगा? 0.008। तो क्या ये 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0.008 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8वां में दिया गया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। कितनी है? इस बराबर क्या हो जाएगा? 3 लाल गेंद अरे प्लस कितने काली गेंद है? 5 काली गेंद। यानी कि प्रतिदर्श समष्टि हमारा क्या हो जाएगा? थैला में कितना लाल गेंद है? 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 5 यानी कि 8 हो जाएगा। और क्या निकालना है हम लोगों को? इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? नंबर फर्स्ट कि निकाला गया गेंद क्या हो? लाल हो। तो हम लोग जस्ट उदाहरण कौन सा बनाए? हम लोग अभी अभी उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व किए। 2 में जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो क्या पूछ रहा है? फर्स्ट नंबर कि गेंद लाल हो, तो हम लोग मान लेंगे कि मान लिया
निकाली गई गेंद लाल होने की घटना क्या है? लाल होने की घटना आर है। हम लोग क्या मान लेंगे कि निकाला गया गेंद लाल होने की घटना क्या है? आर है। तो नंबर ऑफ आर बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि टोटल कितने लाल गेंद है थैला में? 3 लाल गेंद है, तो नंबर ऑफ आर बराबर 3 हो जाएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर न माने हुए घटना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ आर बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ आर कितना है? 3 है, और नंबर ऑफ एस कितना है? 8 है। यानी कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि निकाला गया गेंद क्या हो? लाल नहीं हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश निकालना है। क्या निकालना है? लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हो जाएगा ना, तो बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना है? 3/8। तो 3/8 बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 8। 8 माइनस 3 बराबर 5/3। यानी कि लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 5/3। यानी कि निकाला गया गेंद लाल नहीं हो उसकी प्रायिकता हमारा है 5/3। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि एक डिब्बे में 5 लाल गेंद, 8 सफेद गेंद और 4 हरे गेंद है। क्या 8वां नंबर क्वेश्चन? एस बराबर क्या है? एस बराबर क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 9। एस बराबर क्या है कि 5 लाल कंचे, यानी कि 5 लाल है, प्लस 8 सफेद और क्या है? प्लस 4 हरे हैं। तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा? 5, 8, 5 13 और 4 17। यानी कि नंबर ऑफ एस बराबर 17 हो गया। और हमसे क्या कह रहा है कि उस डिब्बे में से एक कंचे को यादृच्छिया निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला नंबर की लाल हो। यानी कि मान लिया निकाले गए कंचे लाल होने की घटना क्या है? आर है। यानी कि लाल रंग के कंचा निकालने की घटना को हम लोग क्या मान रहे हैं? आर मान रहे हैं। तो नंबर ऑफ आर बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि डिब्बे में कितना लाल कंचे हैं? तो लाल 5 कंचे हैं, तो नंबर ऑफ आर बराबर 5 हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ आर बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ आर कितना है? यानी कि टोटल लाल कितने कंचे हैं? 5 है, और टोटल कंचे कितने हैं? टोटल 17 कंचे हैं। तो कितना हो जाएगा? 5/17। अब दूसरा नंबर क्या करे कि निकाले गए कंचे सफेद होने की प्रायिकता बताइए। तो हम लोग मान लेंगे कि मान लिया निकाले गए कंचे सफेद होने की घटना क्या हो? डब्लू हो। यानी कि सफेद होने की घटना को हम लोग क्या मानेंगे? डब्लू मान लेंगे। तो नंबर ऑफ डब्लू बराबर कितना हो जाएगा? टोटल कितने व्हाइट गेंद है, यानी कि टोटल कितने सफेद गेंद है? तो 8 है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्लू बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ डब्लू बटा में नंबर ऑफ एस, सिंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ डब्लू कितना है? 8 है, और नंबर ऑफ एस कितना है? 17 है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि निकाले गए गेंद क्या हो? निकाले गए कंचे हरा नहीं हो। तो हम लोग पहले हरा होने की प्रायिकता निकालेंगे।
इसके बाद हम लोग हरा नहीं होने की परिकता निकालेंगे। तो मान लिया निकाले गए कंचे हरे होने की घटना क्या हो, जी हो। हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि निकाले गए कंचे हरा नहीं हो, तो पहले हम लोग हरा होने की परिकता निकालेंगे, इसके बाद हम लोग हरा नहीं होने की परिकता निकालेंगे। तो हरे होने की घटना को हम लोग जी मान लेंगे। तो नंबर ऑफ जी बराबर कितना है कि नंबर ऑफ ग्रीन। तो ग्रीन बॉलों की संख्या कितनी है, ग्रीन कंचे की, तो ग्रीन कंचे की संख्या 4 है, तो नंबर ऑफ जी बराबर 4। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जी बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ जी कितना है, 4 है, और नंबर ऑफ एस कितना है, 17 है, कि 4/17। अब हम लोग क्या करेंगे, हरे नहीं होने की परिकता निकालेंगे, यानी कि नंबर ऑफ, अतः नंबर ऑफ जी डैश, यानी कि हरा नहीं होने की परिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी का मान कितना है, 4/17 बराबर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 17, 17 माइनस 4 बराबर 13/17। आप लोग इसको नोट कीजिए।